लीला 20 भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला खत्म कर चुके हैं और जो पांचों पांडव हैं वो लीला खत्म करने के लिए हिमालय की चढ़ाई कर रहे हैं। और पहले सहदेव गिरता है। भीम पूछता है कि सहदेव क्यों गिरा, ये तो कितना अच्छा व्यक्ति था। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सहदेव के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान की घमंड थी और घमंड इंसान को गिरा देता है। नकुल गिरने लगता है। भीम थे, पूछते हैं कि अब नकुल का क्या हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं इसको अपने सुंदरता के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था तो वो गिर गया। थर्ड भीम पूछता There's no internet connection at the moment. थर्ड अर्जुन गिरने लगता है तो भीम पूछता है ये क्यों गिर रहा है, ये तो हमेशा सत्य बोलता था। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हाँ सत्य बोलता था लेकिन इसको अपना धनुर्धारी होने का घमंड था। मतलब अगर हम स्किल को लेकर घमंडी हो जाते हैं तो हम गिर जाएंगे। और फोर्थ खुद भीम गिरने लगे तो वो पूछने लगे मुझे क्या हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आपको अपनी शक्ति का बहुत ज़्यादा घमंड था और आप गिरेंगे ही गिरेंगे। युधिष्ठिर महाराज आते हैं स्वर्ग को और देखते हैं कि ये क्या है, सारे कौरव भरे, मेरे भाई कहाँ हैं। वो तो धर्म को लेकर चलते थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भक्त हैं, तो वो कहाँ हैं। हमको तो सिर्फ सारे कौरव ही दिख रहे हैं। तो इंद्र जी बोलते हैं हाँ जी स्वर्ग में कौरव हैं और पांडव जो हैं वो उस एरिया में हैं, ले चलिए हमें। तो इंद्र जी बोलते हैं अपने सेवक को ये जा रहे लाला उनको दिखा दे कि उनकी भाई कहाँ है। देखते हैं कि सारा जो स्वर्ग था नीला नीला अब वो लाल लाल हो रहा है और हर तरफ चीखे उठ रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, दर्द से कहर उठे हैं। कुछ लोगों के हाथ कटे हुए हैं, कुछ लोगों के पैर कटे हुए हैं, कुछ लोग लहूलुहान हो चुके हैं। इतनी भयानक एरिया में लेकर आता है लाला। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। ओ सर स्वर्ग में तो हर एक इंसान सुखी रहता है, तो यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है। और तभी जोर जोर से आवाज़ आने लगती है कि युधिष्ठिर महाराज भैया हमें बचाइए, हमें बचाइए, युधिष्ठिर महाराज भैया बचाइए बचाइए। तो युधिष्ठिर महाराज भाग भाग कर देखते हैं कि उनके सारे भाई, उनकी पत्नी और कर्ण और भीष्म पितामह को भी नरक मिला हुआ है और वहाँ पर जो यमदूत हैं उनको कोड़े मार रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच में पड़ गए कि हम तो हमेशा धर्म के आचरण करते थे, हम तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण भक्ति करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण भक्ति करने का कारण हम नरक में गिरने वाले। और तभी नरक चला जाता है। एकदम ऐसे लगा कि क्या हुआ है, कोई ये सपना तो नहीं दिख रहा। तब इंद्र जी कहते हैं नहीं जी आप सपना नहीं देख रहे थे, आप कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर में थे। कंप्यूटर का स्क्रीन सेवर जानते हो ना कि माउस हिलाने पर स्क्रीन सेवर चला जाता है और हमें स्क्रीन दिखता है, वैसा। युधिष्ठिर महाराज कहता है एक क्या बंडल गिरी यार, मैं स्वर्ग में आया हूँ, अपने भाइयों को देख रहा हूँ और आप स्क्रीन सेवर दिखा रहे हैं, नरक दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है। तो इंद्र जी बोलते हैं कि आपने एक गलती की थी, उस गलती की वजह से हम आपको ये नरक के सीन दिखाए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने ज़िंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म का आचरण किया है और हमेशा सत्य ही बोला है। मैंने आज तक एक भी जगह पर चूका नहीं हूँ धर्म को पालन करने में, तो मुझे नरक दिखा क्यों। तब इंद्र बोलते हैं कि थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा सोचिए कि आपने क्या गलती की थी। नहीं मुझे पता नहीं चल रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अश्वत्थामा हाथी मारा चुका था और द्रोण जी को अनकॉन्शियस करना था, तब श्री कृष्ण ने आपको कहा था कि आप झूठ बोलिए कि अश्वत्थामा हाथी नहीं, अश्वत्थामा आपका बेटा मारा चुका है। तो आपने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता, हम धर्मवादी हैं, सत्य हरिश्चंद्र के हम वंशज हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंसिस्ट किया, फोर्स किया आपको झूठ बोलवाने के लिए। देखो जी जब परम सत्य भगवान श्री कृष्ण झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं तो दुनिया के हित के लिए है, तो तब झूठ बोलना सही है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज माने नहीं, वो बोला कि अश्वत्थामा मारा चुका है ये सत्य है, लेकिन वो एक हाथी था, जैसे महाभारत सीरियल में दिखाते हैं और जैसे हमारे गुरुजी ने कहा है कि उन्होंने हल्के में बोला, ऐसा नहीं था, लाउडली ही बोला था। लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि ये इंसान गिरेगा, तो श्री कृष्ण ने शंख बजा के जो हाथी था वाक्य सुनने नहीं दिया द्रोण जी को, क्योंकि आपने परम सत्य की बातें नहीं मानी, इसलिए आपको नरक के दर्शन करने पड़े। इवन आप इतने धर्म का पालन किए, भगवान श्री कृष्ण की जाप की, उनकी भक्ति की। अगर हम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की
किताब पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण नाम जाप भी लेते हैं, लेकिन अगर हम उनके वचन जो हैं, उनके जो आदेश जो हैं, उनकी अच्छी तरीके से पालन नहीं करते तो मे भी हमें नरक देखने पड़ सकता है। हम नरक नहीं जाएंगे, हम नरक की दुख हैं उनको नहीं भोगेंगे, लेकिन हमें नरक देखना पड़ सकता है अगर हम भगवान श्री कृष्ण की वचनों का, आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो बाद में जब उन्होंने देखा युधिष्ठिर महाराज ने कि सारे के सारे पांडव थे उनको उच्चतर लोक मिल चुके हैं, ऑलमोस्ट वैकुंठ के धाम तक, तो उनको पता चल गया कि हाँ, मेरे भाई पांडव और मेरे भीष्म पितामह कर्ण सब लोग स्वर्ग को नहीं, नरक को भी नहीं, डायरेक्टली मोक्ष ले चुके हैं। तो उनको कुछ काफ़ी राहत मिली, उनको तो नरक देखना पड़ा ना। वैसे ही अगर आप धर्म का पालन कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप भगवान श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो थर्ड बात यह आती है भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन। जो आदेश आपको भगवत गीता में मिलेंगे, भागवतम में मिलेंगे, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या आदेश दिया है और मुझे कैसे कर्म करना है। चलते हैं 1 घंटे के बाद आने वाला वीडियो। धन्यवाद।